फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। और मैं ये दूसरा वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, और ये भी सजेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो का नाम है श्री राम कर्ण संघर्ष, यानी ये पोइट्री है। श्री राम भगवान का नाम लिखा है और आई थिंक कर्ण पे ये पोइट्री है फ्रेंड्स। और इस वीडियो पर रिएक्शन देने का सजेशन आया है सीरीज़ प्रो की तरफ से। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। जिस चैनल का ये वीडियो है उस चैनल का नाम है इंडियन एपिक्स। तो आइए पहले देख लेते हैं हम ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। यहाँ पर दो वीर ऐसे भी स्वर्ण थे, एक अंश सूर्य नारायण का तो दूजे स्वयं नारायण थे। किंतु कौन हुए त्रिलोकी त्रेता में, जिनका जीवन संघर्षों की कहानी था। कौन हुआ जो पाया ना कुछ जग से, किंतु द्वापर का महादानी था। एक कौशल्या का राज दुलारा, कैकेयी माता के प्रेम से हारा था। एक बना राधे कर्ण निज समाज के भय से, जिसको कुंती ने धिक्कारा था। इतिहास साक्ष्य है इस प्रमाण का, जिन जिन वीरों की कीर्ति अमर कहलाती है, उनके पग को पथ पथ पर संघर्षों की अग्नि दहलाती है। किंतु जो वीर निकल जाते हैं कांटों की इन राहों से, तनिक नहीं धीरज खोते हैं चुनौतियों की हवाओं से। ऐसे वीर जग में अपना नाम अमर कर जाते हैं। मंजिल के सम्मुख चाहे समुद्र हो, किंतु फिर भी जल में राह बनाते हैं। उन संघर्षों से कहाँ छिपता मनुष्य, जिसे भगवान राम ने भी स्वीकारा था। जिस नियति चक्र की नियति के कारण कुंती ने कर्ण को नकारा था, वो नियति का ही तो खेल था जो भगवान को वनों तक खींच कर लाया। और ये वही नियति थी जिसने अहंकारी रावण को उसके अंत तक पहुंचाया। किंतु इन संघर्षों से भगवान राम भी नहीं घबराते हैं। पिता के वचन का रखने मान स्वयं नारायण वन को जाते हैं। माता लक्ष्मी भी सीता रूप में उनके संग को चलती है। देख सन्यासी वस्त्र में पालन कर्ता को, अवधपुरी के मुख से आह निकलती है। शेषनाग के रूप में लक्ष्मण भी चलते भैया राम के संग, देते आशीष उर्मिला को कहते भैया राम को समर्पित मेरा तन मन। जिन पिता के वचनों का रखने मूल, श्री राम वन को जाते हैं। घायल तब भी होता हृदय जब पिता की मृत्यु की सूचना पाते हैं। 14 वर्ष होने को थे, काल चक्र ने फिर ऐसा चक्र चलाया था। अधर्मी रावण कर हरण माता का, जब अंत समय रावण का आया था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस रीत पर राधे कर्ण भी अपना मित्र धर्म निभाए। होकर के भी तेज रवि का कांटों की राह पर चलना पड़ा। भला सूतवंश में किया अपमानित जन जन ने, संघर्ष की अग्नि में जलना पड़ा। स्मरण न रखता निज समाज, धरा के अंदर रह के भी हीरा अपनी चमक न खोता है। जले जब धातु सहे प्रहार, अंत वह भी बन तैयार शस्त्र होता है। निज समाज से अलग सदा कर्ण परशुराम जी की छाव में रहते हैं। कर्ण की धनुर्विद्या देख परशुराम भी जियो वह सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जब कोई शिक्षा न देता था सूत को, तो कर्ण ने ब्राह्मण अपने को बतलाया था। गुरु की सेवा करते समय यह सत्य भी सम्मुख आया था। दिया श्राप फिर परशुराम ने, ऐसा एक दिन आएगा, अति आवश्यकता होगी जब तुमको विद्या की, क्षण भर के लिए तू उसे भूल जाएगा। किंतु अब भी कौन दे सम्मान कर्ण को, यहाँ तो सब क्षत्रिय गाते हैं। छोटे वर्ण को राजा यहाँ के नित अपमानित करवाते हैं। बस दिया साथ सुयोधन ने कर्ण का, उसकी शक्ति का सम्मान किया। बना राजा कर्ण को अंग देश का, मित्रता को धनवान किया। किंतु अब भी कर्ण के जीवन में संघर्ष खत्म नहीं हुए जाते थे। नियति का चक्र ही तो था मानो, जो एक ही माता के पुत्र अपने ज्येष्ठ को अपमानित करवाते थे। महाभारत के महायुद्ध का आरंभ भी ऐसी विपदा लाया था। नियति ने फिर से राधे कर्ण को अपने भाइयों के समक्ष करवाया था। उस महादानी के घर से कोई खाली ना जाते थे। राधे कर्ण ऐसे दानी थे जिनसे मांगने में देवता भी नहीं हिचकिचाते थे। देवराज इंद्र ने भी एक रोज कर्ण के साथ छल किया, बनाकर रूप साधु का कर्ण के समक्ष आचल किया। किंतु राधे ने पहचान लिया ये देवराज इंद्र आए हैं, जिनका परचम लहराता स्वर्ग में। आज वो खड़े मेरे समक्ष हाथ फैलाए हैं। मांग लिए कवच कुंडल देवराज ने, कुंती ने पुत्रों के प्राण, कर राधे सब कुछ न्योचावर, रणभूमि में रखते प्राण।
न रुकी नियति इतने पर भी होनी का अंत भी आता है। जब अर्जुन कर्ण के महायुद्ध में कर्ण के रथ का पहिया धस जाता है, यही भगवान परशुराम का श्राप भी अपना रंग दिखाता है। करता आह्वान कर्ण दिव्यास्त्र का, किंतु कोई अस्त्र न आता है। कर्ण धरा पर उतरे हुए रथ का पहिया खींचते हैं, पा अवसर को देख कर्ण को अर्जुन बाण को भींचते हैं। यही कर्ण के जीवन का अंतिम क्षण था, यही कर्ण के जीवन का अंतिम क्षण था। कर्ण भू पर अर्जुन दिव्यास्त्र चढ़ा गांडीव में, साक्ष्य कुरुक्षेत्र का कण कण था। श्री राम सीता को पाकर भी सीता माँ से वंचित रह जाते हैं। कर्ण जानते हुए भी अपनों को, किंतु मित्र धर्म निभाते हैं। हो त्रेता द्वापर या लोक कलयुग के, किंतु सब लालछन लगाते हैं। भगवान राम रावण के अंत के बाद भी माता से विलग हो जाते हैं। संघर्ष की कथा भगवान राम की, नियति के चक्र में दोनों स्वर्ण। एक जीत कर भी हारे, दूजी और हार कर भी जीते कर्ण। एक जीत कर भी हारे, दूजी और हार कर भी जीते कर्ण। हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो था। हाँ, थोड़ा इमोशनल है। जब भी हम कर्ण का वीडियो देखती हूँ ना मैं, तो मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। और इस वीडियो में समानता बताई गई है हमारे श्री राम प्रभु और कर्ण के जीवन के बारे में। एक सूर्यवंश के बेटे थे फ्रेंड्स, और एक स्वयं सूर्य के बेटे थे फ्रेंड्स कर्ण, और राम भगवान थे वो सूर्यवंश कुल के बेटे थे। तो दोनों का संघर्ष, मतलब ये हमारे शास्त्रों की कितनी खूबसूरती है फ्रेंड्स, कि हमारे भगवान स्वयं नारायण रूप, हमारे परम पिता परमेश्वर, वो भी आए फ्रेंड्स। तो वो भी नियति के आगे वो भी लाचार है। उन क्योंकि मनुष्य को कर्म दिए है भगवान ने। हाँ, यानी श्री राम भगवान आए थे मनुष्य अवतार में, तो फिर वो कर्म के अनुसार ही वो चलते रहे, और कर्म के अनुसार ही उनको भी भोगना पड़ा। तो किस बात का भोगना पड़ा, मैं तो आज भी मतलब ऐसे देखती हूँ तो सोचती हूँ, भगवान श्री राम भगवान मनुष्य अवतार में जरूर आए, तो उनको कितना दुख था ना। वो उनको 14 साल का वनवास आ गया, और वनवास आके भी फिर उधर माता सीता को हरण करके ले गया रावण, और रावण को श्री राम भगवान ने मारा फ्रेंड्स। फिर इधर आए, फिर माता को अग्नि परीक्षा दी माता ने। और ये देखो, ये कितनी गहरी बात है फ्रेंड्स, कि स्वयं लक्ष्मी का अवतार, स्वयं लक्ष्मी माँ, जिससे दुनिया धनी है फ्रेंड्स। मैं तो बोलती हूँ पृथ्वी धनी है, वो हमारे लक्ष्मी माँ स्वयं सीता अवतार में फ्रेंड्स, सीता जी अवतार में फ्रेंड्स, वो मतलब वन में रहते थे। वो मतलब कितनी गहरी बातें हैं ये सब चीज़ें। अगर ये सब चीज़ें हम लोग देख के चले तो हम कभी दुखी ना हो फ्रेंड्स इस समय में। और रही बात कर्ण की फ्रेंड्स, तो कर्ण भी तो सूर्यपुत्र थे। यानी फ्रेंड्स, मैं जब भी कर्ण के बारे में वीडियो बनाती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जिस सूर्य को हम नमस्कार करते हैं और हमसे ऊपर बैठे हैं सूर्यदेव, उनके वो बेटे थे। लेकिन वो बोले ना कि नियति कठोर थी, दोनों अंजनीय थे, दोनों ही अंजनी माँ के ही पुत्र थे। वो हमेशा अर्जुन से उनको प्रतिद्वंद करने की थोड़ी अपेक्षा रहती थी, और उनका लाइफ का लक्ष्य भी यही था। हालांकि ये लक्ष्य जन्म उधर से ही लिया कि द्रोणाचार्य जी का जो फेवरेट स्टूडेंट था वो अर्जुन था, और उनके सामने ही कर्ण को उन्होंने विद्या नहीं दी थी, क्योंकि बोले सूत पुत्र को हम विद्या नहीं देते हैं, हम केवल राजकुमारों को विद्या देते हैं ऐसे। तो उस टाइम से कर्ण को ऐसा लगा कि अब जो द्रोणाचार्य जी ने, जो गुरु जी ने मेरे को विद्या देने के लिए मना किया है, उसी के जो फेवरेट स्टूडेंट है उसको मैं हराऊंगा। तो ये उधर से उनका ये जो मन में ये बात आई। और वैसे तो फिर ये वीडियो ही नियति पे थी, यानी सब कर्म लिखे ही होते हैं, इसी की वीडियो थी फ्रेंड्स। और कर्ण को भी तो कर्ण के लिए फ्रेंड मेरे दिल में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि उनके साथ
अन्याय हुआ था। हाँ, वो जन्म से लेके जो चीज़ आपसे जन्म से जुड़ी है ना, उसको उससे हम दोष नहीं दे सकते। आप वो तो बेचारे जन्म लिए थे, और वो तो सूर्य पुत्र थे फ्रेंड्स, जिसको पूरी सृष्टि, क्या देवता और क्या दानव सब सिर झुकाते हैं, वो उनके पुत्र थे। लेकिन उनकी वो बोले नियति कठोर थी, तो उनको फिर सारथी के घरों पले और वो सूत पुत्र कहलाए। और उस टाइम जैसे उनका साथ दिया था उनके जो मित्र थे दुर्योधन ने, हालांकि पता था कि वो अधर्म के साथ है, लेकिन वो कभी हटे नहीं फ्रेंड उनके प्रण से। और पूरी लाइफ कर्ण की भी हम देखते हैं, सबको दिया ही दिया है उन्होंने कभी किसी से लिया नहीं है। केवल मतलब उन्होंने दुर्योधन से सम्मान जरूर लिया था, क्योंकि दुर्योधन ने उनको अंग प्रदेश का, जैसे इसमें बोला, राजा बनाए थे कर्ण को, और मतलब उसको सम्मान दिलाया था। लेकिन वो बोले ना कि नियति कठोर होती है, तो नसीब में नहीं होता, तो उनको आखिर तक वही लास्ट में भी वो विद्या भूल गए थे उनके परशुराम जी के श्राप के अनुसार, और उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जैसे लक्ष्मी जी स्वयं सीता माँ का जो अवतार लेके वो वन में 14 साल तक भटके थे, वैसे ही फ्रेंड्स कर्ण को स्वर्ग के मालिक, अभी स्वर्ग से तो कोई धनवान है ही नहीं, जो सब जानते हैं, स्वर्ग के मालिक इंद्र राजा उनसे मांगने आए थे कुंडल और कवच। यानी कर्ण ने तो दिया ही दिया है, चाहे स्वर्ग के मालिक हो या मनुष्य के अवतार में कोई हो फ्रेंड्स। इसीलिए तो फिर उनका नाम अमर है ना, दानवीर कर्ण। और मेरे को तो नहीं लगता कि अभी दानवीर कर्ण के समान कोई इस पृथ्वी पे आएंगे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स, और मेरे को कर्ण की वीडियो ऑलवेज अच्छी लगती है। तो आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। हाँ, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पता है मेरे सब्सक्राइब रुक गए हैं, अब मेरे बीच में फिर मैं सब्सक्राइब मेरे रुक जाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करो फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसी ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।